नमस्कार सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम डेट आ चुकी है। 6 दिसंबर से आपके पेपर हैं। तो बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली हिंदी के पेपर की। तो हिंदी साहित्य का आप सभी का पेपर जो है वो 11 दिसंबर को होने वाला है। आप सभी के दिमाग में चल रहा है कि मैम हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास में ये आइडिया हो कि कितने क्वेश्चंस अगर हमारे सही हों, ठीक है, कितने क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन सही हो तो हमारा जेआरएफ होने की या हमारा नेट होने की संभावना जो है वो हमारे समक्ष होगी। ठीक है, तो ये आप सभी के दिमाग में भी चल रहा होगा कि भाई कितने क्वेश्चन सही है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि आपका पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 है जिसमें, और पेपर 2 है, दो पार्ट हैं आपके एग्जाम के। ठीक है, पेपर 2 आपका ऑप्शनल है जो कि आपका सब्जेक्ट है, और पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन है। पेपर 1 जो है इसमें आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में होंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर ईच रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चंस हो गए आपके 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 मार्क्स के, और ये 100 क्वेश्चंस हो गए आपके 200 मार्क्स की। तो यहां पर आप सभी को एक तो ये देखने को मिलता है कि टोटल पेपर जो है उसमें क्वेश्चंस तो होंगे 150, ठीक है, 150 क्वेश्चंस होंगे, और नंबर ऑफ आपके जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नंबर रहेंगे वो रहेंगे 300 नंबर का पेपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे और सेकंड पेपर में सारे आ जाएं तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं। तो यहां पर आपको ये अनुमान जो है आपको होना चाहिए कि भाई मेरे मिनिमम जो है वो इतने फर्स्ट पेपर में कम से कम सही होने ही चाहिए। ज्यादा होंगे तो और भी अच्छी बात है। तो सबको आपको ये चीज एक तो ध्यान में रखनी है कि भाई ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है वो आपके इस 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो। ठीक है, और 100 में से आपके हिंदी के जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे जेआरएफ के अकॉर्डिंग आप देखें तो नेट और जेआरएफ दोनों का आप बैलेंस, बस थोड़ा बहुत ही फर्क जो है उसमें आपको 2 4 5 क्वेश्चंस का फर्क देखने को मिलेगा। तो उसमें आप देखेंगे 30, जो नीचे वाली रेंज है वो आप नेट के लिए देख सकते हैं, और जो ऊपर वाली रेंज है वो आप जेआरएफ के लिए। ठीक है, और मैं अकॉर्डिंग टू जर्नल की बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी एक दो नंबर्स, एक दो क्वेश्चंस जो है वो हम इसमें डाउन करते जाएंगे तो वो आपका उसमें आ जाएगा। तो मिनिमम 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फर्स्ट पेपर में, 50 में से 30 तो सही होने ही चाहिए। तो 30 टू 35 क्वेश्चंस अगर आपके इसमें सही होते हैं तो मार्क्स कितने हो गए, अप्रोक्सी 60 टू 70 मार्क्स जो है फर्स्ट पेपर में। तो 30 टू 35 क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए पेपर 1 के अंतर्गत। तो आप जेआरएफ के लिए जो आप रहेंगे कि भाई सेफ जोन में आप रहेंगे। अब बात करें अगर हम सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में आप सभी को देखने को मिलेगा कि वेरी इंपॉर्टेंटली कि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 में से मैम हमारे मिनिमम कितने सही होने चाहिए, और मैक्सिमम तो जितने भी हो जाएं भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के मान लो 65 है, 68 सही हो रहे हैं, 60। तो यहां पर आपको जो टारगेट लेके चलना है कि भाई आपके 70 टू 80, ठीक है, ये 70 टू 80 का रेशियो मैं इसलिए दे रही हूं कि कैटेगरी वाइज हो जाता है मोस्टली, और नेट और जेआरएफ दोनों का इसमें आपका आ जाता है कि भाई यहां पर आते आते आपका जेआरएफ जो है वो पक्के जोन में, सेफ जोन में चला जाता है। तो 70 टू 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सेकंड पेपर में अगर सही होंगे तो आपका जो जेआरएफ है वो इस बार दिसंबर 2023 में पक्का होगा। अब इन सब के लिए आपको करना क्या है, ठीक है, कि कैसे होंगे 30 से 35 सही फर्स्ट पेपर में, कैसे होंगे सेकंड पेपर में। तो उसके लिए आप अपने मूल्यांकन के लिए बहुत सारी सीरीज जो आपकी यहां पर चल रही है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट में टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है आपको पता चलेगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, वहां पर आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी देखने को मिलती है कि भाई सभी कॉम्पिटिटर्स के बीच में मेरा रैंक जो है वो कहाँ आ रहा है। कभी भी अपना नेगेटिव मूल्यांकन मत कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मेरे से ऊपर कितने हैं। अपना आप देखिए कि भाई पहले मैं अगर 8th नंबर पे थी और अब मैं 5th पे आ रही हूँ, यानी कि मैंने इंप्रूव किया है। ठीक है, आपको अपना इंप्रूवमेंट देखना है बजाय अदर्स के तुलना करने के बजाय। ठीक है, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंटली इतना ध्यान रखना है।
जब आप एग्जाम करें सोच समझ के करें, ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को जेआरएफ दिसंबर 2023 के लिए मैंने बताई हैं। आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और कंटिन्यूअस हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है एग्जाम से जुड़ी हुई वो मिलती रहे, और साथ ही साथ आप सभी को परीक्षा से संबंधित जो क्रैश कोर्स है, जो क्वेश्चन सीरीज हैं, जो मैराथन सेशंस है, उनकी भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।